अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। साउथ कोरिया में नौकरी करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई है। साउथ कोरिया ने इस साल 1,91,000 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान कर दिया है। ये वीज़ा ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि आपके ख़ानदान के मुस्तकबिल को भी महफूज बना सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस कोटे से मुतल्लिक मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि कोरिया कौन कौन से शोबों में वीज़े जारी करेगा, इन वीज़ों के लिए कौन सी डिग्री या हुनर आना ज़रूरी है, E8 और E9 में से आपके लिए कौन सा वीज़ा बेहतर रहेगा, एक आम पाकिस्तानी नौजवान कैसे यह वीज़ा हासिल कर सकता है और कितनी तनख्वाह कमा सकता है, और वो बगैर किसी एजेंट के हत्थे चढ़े कानूनी तरीके से वहाँ कैसे पहुँच सकता है। अगर आप अभी अपने हालात से लड़कर एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कामयाबी की कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। साउथ कोरियन हुकूमत ने साल 2026 के लिए कुल 1,91,000 गैर मुल्की वर्कर्स को बुलाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस तादाद को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि हर शोबे की ज़रूरत पूरी हो सके। पहले हिस्से में 80,000 वर्कर्स को E9 वीज़ा के तहत बुलाया जाएगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम का हिस्सा है। इनमें सबसे बड़ी तादाद यानी 50,000 वर्कर्स फैक्ट्रियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको मशीनरी चलाना, पैकिंग करना या किसी भी किस्म की दस्तकारी का तजुर्बा है तो आपके लिए 50,000 मौके मौजूद हैं। इसके अलावा 10,000 वर्कर ज़राअत और लाइव स्टॉक यानी खेती बाड़ी और माल मवेशी पालने के लिए रखे गए हैं। 7,000 अफराद मछली बानी यानी फिशरी के शोबे से मुंसलिक होंगे। 2,000 अफराद तामीराती शोबे और 1,000 सर्विस सेक्टर में खिदमात अंजाम देंगे। दूसरी बड़ी कैटेगरी E8 वीज़ा की है, जिसके तहत 1,09,000 सीजनल वर्कर्स बुलाए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो फसलों की बुआई या कटाई के मखसूस सीज़न में काम करने वहाँ जाया करेंगे। हुकूमत ने 10,000 इजाफी स्लॉट्स भी रखी हैं। अगर किसी शोबे में अचानक ज़रूरत बढ़ जाए तो वहाँ वर्कर्स भेजे जा सके। ये कोटा कोरिया की तारीख के बड़े कोटों में से है, जो जाहिर करता है कि वहाँ काम करने के मौके अब पहले से कहीं ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं ये वर्क वीज़े हासिल करने का तरीकाकार क्या है। पहले बात करते हैं E9 वीज़े की। ये साउथ कोरिया की एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत दिया जाता है और ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुनासिब वीज़ा है। इसका पहला और अहम तरीन मरहला ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है। जब कोरिया की जानिब से मुलाजमतों का ऐलान होता है तो OEC कुरानदाजी के ज़रिए उम्मीदवारों का इंतखाब करती है। इसके बाद आपको कोरियन ज़ुबान का इम्तहान पास करना होता है। ये इम्तहान आपकी रीडिंग और लिसनिंग की महारत जांचता है। ज़ुबान का इम्तहान पास करना सिर्फ पहला कदम है, क्योंकि जनूबी कोरिया इन्हीं अफराद को ज़्यादा तरजीह देता है जो इनकी ज़ुबान समझते हैं। इसके बाद एक स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें आपकी जिस्मानी फिटनेस और बुनियादी फ़नी महारतों को परखा जाता है। इन मराहिल को कामयाबी से तय करने के बाद आपके तमाम क्वाइफ कोरिया के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम में अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसे रूस्टर कहा जाता है। यहाँ से कोरियन ऑजर खुद वर्कर का इंतखाब करते हैं। अगर कोई कंपनी आपका इंतखाब कर लेती है तो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाता है। इसके बाद OEC के ज़रिए आपके वीज़े की कार्रवाई शुरू होती है, जिसमें मेडिकल चेकअप, प्रोटेक्टर और रवानगी से कबल की तरबियत शामिल होती है। ये वीज़ा आमतौर पर 4 साल और 10 माह के लिए होता है। ये मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे पर मबनी है, इसलिए इसमें किसी निजी एजेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग की जॉब करने वाले वर्कर पाकिस्तानी 4 लाख से 6 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। अब आपको सीजनल वीज़े यानी E8 की तफसीलात बताते हैं। E8 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो साउथ कोरिया में मुख्तसर मुद्दत यानी 5 से 8 माह के लिए ज़राअत या माहीगीरी के शोबे में काम करना चाहते हैं। ये वीज़ा आमतौर पर उन इलाकों में जारी किया जाता है जहां फसलों की बुवाई या कटाई के वक्त
मजदूरों की शदीद कमी होती है। इस वीज़े का तरीक़ाकार E9 से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अक्सर साउथ कोरिया की मकामी हुकूमतों और पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों के दरमियान होने वाले मुआहदों के तहत चलता है। इस वीज़े के लिए आमतौर पर ज़ुबान का सख्त इम्तिहान लाजमी नहीं होता, लेकिन बुनियादी कोरियन ज़ुबान की समझ-बूझ आपके इंतखाब के इम्कानात बढ़ा देती है। सीजनल वर्कर्स के लिए दरख्वास्त देने वालों को ज़राअत या मछली बानी का तजुर्बा होना चाहिए और उनकी उम्र 25 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में अक्सर उन लोगों को तरजीह दी जाती है जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से कोरिया में मुकीम हो या जो माजी में जा चुके हों। इस वीज़े की ख़ास बात यह है कि ये कलील मुद्दती होता है, लेकिन अगर आप अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं और वक्त पर वापस आते हैं तो आपको दोबारा बुलाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथ कोरिया के इन दोनों वर्क वीज़ों के लिए कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स का होना लाजमी है, जिनके बगैर आप दरख्वास्त देने के अहल नहीं होते। सबसे पहले एक मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसकी मियाद कम अज़ कम 1 साल हो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर ज़रूरी है। E9 वीज़े के लिए कोरियाई ज़ुबान का टेस्ट EPS टॉपिक का सर्टिफिकेट बुनियादी दस्तावेज़ है। E8 के लिए तजुर्बे का सर्टिफिकेट दरकार होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाने पड़ते हैं। जनूबी कोरिया की हुकूमत उन लोगों को वीज़ा जारी नहीं करती जो पहले कभी कोरिया से डिपोर्ट हुए हों या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए हों। इन दोनों वीज़ों में तालीम की कोई ख़ास कैद नहीं, लेकिन मैट्रिक या इससे ऊपर की तालीम आपको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में मदद दे सकती है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जिनके साथ साउथ कोरिया का वर्कर्स फराहम करने का मुआहदा मौजूद है। पाकिस्तानी वर्कर अपनी मेहनत, दयानतदारी और फ़नी महारत की वजह से कोरिया में बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। जब एक पाकिस्तानी नौजवान कोरिया जाता है तो वो ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारता है, बल्कि हर माह लाखों रुपए पाकिस्तान भेजकर अपने मुल्क की मईशियत को भी सहारा देता है। वीडियो के इख्तिताम पर आपको चंद ऐसी बातें बताना भी ज़रूरी है जो आपके इस सफ़र में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। किसी भी शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्ते के बारे में सोचने की गलती मत करें। कोरिया जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कानूनी रास्ता। आज ही से कोरियन ज़ुबान सीखना शुरू कर दें, क्योंकि ये इम्तिहान ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और रोज़ाना वर्जिश को अपनी आदत बना लें ताकि आप मेडिकल टेस्ट में बआसानी कामयाब हो सके। याद रखें, आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो एक कामयाब इंसान में होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बिला वजह ऑफलोड रोकने के लिए कौन सा डिजिटल सिस्टम नाफिज किया गया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप इटली की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए हज़ारों नौकरियों का कोटा रखने की तफसील देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।